इन रामलीलाओं के लिए वित्तीय सहायता की स्वीकृति दिलाई है। ये हम सबके लिए बहुत गौरव का विषय है और हमारा सर आपके आशीर्वाद से हमें 65,000 रुपये एक बार मिला है सर और 50,000 एक बार मिला है। वो सब आपकी दूरदर्शी सोच का नतीजा है। 52 से जी जी 52 से हमारा सर ये पर्दा लगा इस साल जो है 69वां पुनरावृत्ति है 69 बस जी। अगर रामला होती तो जी। तो ये सब आपकी दूरदर्शी सोच का नतीजा है कि आपने ये जो पौराणिक नाट्य विधा है जो विलुप्ति की कगार पर है उसके पुनर्जीवन के लिए और उन कलाकारों के वेशभूषा के लिए आपने इस तरह की वित्तीय सहायता की सोच आप जैसा ही व्यक्ति उत्तराखंड में रख सकता है। इसके लिए यह समिति और उत्तराखंड की सारी रामलीला समिति आपकी बहुत बहुत ऋणी रहेगी सर। और सबसे बड़ी बात, एक छोटे से कार्यक्रम में इतने बड़े व्यक्ति का आना वो और भी बड़ी बात है। हम आपके सदैव ऋणी रहेगी, यह समिति आपकी सदैव ऋणी रहेगा। आपकी दूरदर्शी सोच के लिए हम आपको प्रणाम करते हैं, आपको नमन करते हैं सर। इस बार रामलीला नहीं हुई, कई बार ये विचार आता था लोगों का कि क्यों कुछ इसमें लीला रामायण में एक कारण भी था सर कि अब लीला रामायण का प्रकाशन बंद हो गया है, आर्य संगीत का प्रकाशन बंद हो गया है, राधेश्याम का प्रकाशन बंद हो गया है लगभग। ये किताबें भी अब नहीं मिल रही हैं। लोग करना चाहते हैं लेकिन उन्हें पुस्तकें नहीं मिलती हैं। लोग अभी भी करना चाहते हैं। गांव में तो यही एक बहुत बड़ी विधा है, संस्कृति, एक साथ बैठने उठने का, बच्चों में सांस्कृतिक गतिविधियों की रुचि पैदा करने का एक बहुत बड़ा माध्यम भी है। तो बहुत सारे लोगों ने हमें ये दिया सुझाव आए कि क्यों ना इसको अपनी गढ़वाली बोली में इसको करें। कोरोना काल के कारण हमने इस बार क्या किया कि भगवान राम का ही स्मरण हम करेंगे। तो हमने 8 दिन की कार्यशाला उत्तरकाशी में आयोजित करी। उसमें 27 लोग हम लोग थे। 8 दिनों में हमने 7 दिन के रामलीला मंचन का वो अनुवाद किया गढ़वाली भाषा में, उसको तबला और हारमोनियम के साथ उसको स्वरबद्ध किया। और फिर हमारा 7 दिन का कार्यक्रम छूट रहा था तो हमने इस बार, क्योंकि अब खेती बाड़ी का समय अभी नहीं है, शादी ब्याह भी नहीं है, इसके लिए हमने कुछ 14-15 लोगों, उन्हीं लोगों में से 15 लोगों को सिलेक्शन करते हुए, उनसे निवेदन करते हुए उनको यहाँ पर हमने आयोजित करी है सर। तो हम इसको करने के बाद पुनः हम 3 दिनों के लिए और बैठेंगे, रामनवमी के दौरान बैठेंगे, जो कहीं पर और त्रुटियां रहेंगी बैठेंगे, तब उसको कहीं कंप्यूटराइज करा के फिर हम अगले वर्ष अपने उत्तरकाशी के मंच पर उसको जो है पहले मंचन करेंगे। ये साल का भी तो करेंगे ना पूरा? जी करेंगे सर। हाँ, इसको पूरा ही करेंगे सर। वो गैप मत रखिए। नहीं, गैप नहीं रखेंगे सर। कौन जाने कौन इतिहास बनाएगा। 100 साल, 1.5 साल, 100 साल पुरानी रामलीला। जी जी सर। ये तो ये लगातार हम इसको कर रहे हैं। पुनः यह रामलीला समिति आपका एक व्यक्ति का लड़का लिखता है जी अपना नाम, पुत्र श्री भवानीधर पांडे, जो 25 साल लगातार रावण का पाठ करते हैं। ये 25 साल लगातार रावण का पाठ करना भी बड़ी बात है। तो मैं थोड़ा संक्षिप्त में और समय सर कर लूँगा। मैं थोड़ा इन लोगों के बारे में थोड़ा आप बता रहा हूँ। आप राधा वल्लभ नौटियाल जी हैं, ITBP के रिटायर्ड सैनिक हैं सर। 70 बहुत अच्छे कवि हैं, बहुत अच्छा लेखन करते हैं, बजाते भी हैं। आपने 79 में नेलांग बॉर्डर में जब आप तैनात थे तो आपने एक बहुत रचना, वो गीत बहुत चला, वार पार डांडियों का ढाक लगिया कन कहे देखणो भाना को देश, बहुत ही सुंदर रचना। जब कभी रेजिंग डे में आते तो आपको दूर दूर से बुलाया जाता था इनके बड़े अधिकारी, और तब वो जो पहाड़ी अपने फौजी हुआ करते थे इस गीत को सुनने के बाद अकेले जाके रोते थे। वो गीत अपनी पत्नी और उसके विरह पर लिखा है इन्होंने कि मेरा जोगी का भेष बना हुआ, वहाँ दाढ़ी दूढ़ी तो वहाँ नेलाम के बहुत सुदूर बॉर्डर में बना नहीं था, वो नहीं मिलता, तो उसकी याद में वो तब रोते थे घर की याद को लेकर के। इतने बड़े रचनाकार हैं। सीता का भी अभिनय करते थे अपने ज़माने में, राम का भी अभिनय किया है। और जब 2010 में हम रामलीला समिति उत्तरकाशी का मैं अध्यक्ष बना
तो आपको मैंने मंच पर ला करके परशुराम के रूप में आपको फिर परशुराम का भी आपने किया। आप विजय चौहान है, कामर से हैं, हमारे जनक के और दशरथ के बहुत अच्छी उच्च कोटि के पात्र हैं। ये महेंद्र सिंह पवार है, उतरों से हैं, ये हमारे परशुराम का भी अभिनय करते हैं, किसी वर्ष परशुराम का, कभी लक्ष्मण का और हनुमान का भी अभिनय करते हैं। आप प्रताप सिंह रावत हैं, उत्तरकाशी और टिहरी की कम से कम 150 से अधिक रामलीलाओं में आप हारमोनियम वादन का कार्य करते हैं, बहुत ही सज्जन व्यक्ति हैं। आप बच्चन लाल हैं, 83, 84, 85 में आपने मेरे साथ जो है, मैं राम का अभिनय करता, आप सीता का अभिनय करते हैं, बाद में आप हनुमान का और लक्ष्मण का भी अभिनय आपने किया है। ओम प्रकाश निरंकारी हैं, उत्तराखंड आंदोलनकारी हैं, मातली से हैं, और लगभग हारमोनियम वादन, आप तबला वादन, केसियो हो, बांसुरी हो, बहुत अच्छी गजल बनाते, बहुत अच्छे कवि है, और अंगद का बहुत उत्कृष्ट अभिनय करते हैं। अंगद का विक्रम शाह हैं, ये साल्ड से हैं सर, ये बेसिकली रामलीला के मेकअप मास्टर हैं, लेकिन खर हो, दूषण हो, माली हो, भाट हो, ये सब पात्र आप अभिनय करते हैं। कैलाश चंद्र सेमवाल हैं, आप कैसे रहे नगर पालिका परिषद उत्तरकाशी में, पहले सीता का अभिनय करते थे, लक्ष्मण का अभिनय किया है और राम का अभिनय किया है। आप हैं श्री कमल सिंह रावत, हमारे रावण के पात्र हैं, पूर्व जिला पंचायत सदस्य हैं और अभी कांग्रेस पार्टी रावण के बहुत उत्कृष्ट पात्र हैं। आप दिनेश नोटियाल जी हैं, मानपुर से हैं, आप समिति के पहले कोषाध्यक्ष रहे हैं और भरत के बहुत अच्छे पात्र रहे हैं। केसर सजवान हैं, ये स्वास्थ्य विभाग में है, लेकिन सर गायन और वादन या उसके लिए तो इनका योगदान नहीं है, लेकिन रोचकता लाने के लिए, जैसे शिव धनुष को उठाना है, राम जी जैसे शिव धनुष को उठाने के लिए लेंगे तो वो धनुष 1 फीट के ऊपर उठता है, अपने आप उठता है। क्या टेक्निक वो करते हैं, वो अपने आप भगवान के जैसे भगवान यूँ करते हैं मैं उठाने के लिए, तो वो धनुष धीरे 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 उठता है। ये पर्दा हमारा जो है सर, तो साइड से खोलते हैं, इन्होंने इलेक्ट्रिक मोटर उसमें वो करके अब वो नीचे से फोल्ड होता है ऊपर तक, वैसे वो ऊपर से धीरे धीरे, जैसे वो रावण पे तीर मारते उसके पुतले पे, तो ये बहुत दूर, कम से कम 50 फीट दूर से इस तरह के टेक्निक उसमें करते कि बाण पर आग यहाँ पर राम लगाते, वो तीर उसकी नाभि में जाके लगता है। इतने बड़े उच्च कोटि के कलाकार हैं। और मैं जयेंद्र सिंह पवार हूँ सर, वर्तमान में माननीय विधायक जी का PRO हूँ, उनका कार्य भी देख रहा हूँ, समय की चोरी भी कर रहा हूँ उनके कार्य के बीच में। रामलीला समिति का पहले अध्यक्ष रहा हूँ सर उत्तरकाशी में, और मैंने बहुत वर्षों तक सीता का अभिनय किया है और राम का भी अभिनय किया है। और ये गजेंद्र मटोड़ा प्रेमी हैं, फौज से रिटायर्ड हुए हैं बंदरोगा के पद से, और 12-13 वर्षों तक इन्होंने रामलीला उत्तरकाशी का निर्देशन किया है, बहुत अच्छे कवि भी हैं, और वर्तमान में आप अब नई कार्यकारिणी गठित हुई, आप अध्यक्ष हैं। मुझे बहुत खुशी है सर, आप हमारे मध्य आए, हमारा हृदय गदगद हुआ, हमें आपका मार्गदर्शन मिलेगा एक छोटे से आमंत्रण पर। ये बहुत बड़ी बात है सर, आपका विराट व्यक्तित्व है, ये बहुत बड़ी बात है। रामलीलाओं के लिए आपने जो योगदान किया, वो व्यक्ति सोच सकता है सर जो रामलीला का आयोजन करते हैं, उनके लिए 50,000 रुपए की आर्थिक सहायता, या 1 लाख रुपए की आर्थिक सहायता, या 2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता बहुत बड़ी मदद है सर। वो आप जैसा ही व्यक्तित्व सोच सकता है। जो लोग बड़े बातें करते हैं कि हम ये भक्त हैं, वो भक्त हैं, उन्होंने तो कभी इस चीज़ को नहीं सोचा कि इन रामलीलाओं को पुनर्जीवन के लिए किया जाना चाहिए। सिर्फ कहने से नहीं होता सर, आपने करके दिखाया। और मैं भगवान काशी विश्वनाथ जी से प्रार्थना करूंगा, आप पूर्व मंत्री जी हैं शहरी विकास के, उस मंच की दशा बहुत खराब हो गई थी सर, मंच की दशा बहुत खराब हो गई थी, क्योंकि बनावट आने से वहाँ पूरा, आप तो रहे सर, माघ मेला का उद्घाटन आपने किया, तो वो मंच पहले पूरा दब गया था सर, उन्होंने पूरा मिट्टी वहाँ भर दिया था। आपने अपने मंत्रित्व काल में उस मंच के लिए आपने धनराशि स्वीकृत कराई, आज वो भव्य मंच बना है। विधायक निधि, जब यमुनोत्री के विधायक थे, आपने इस रामलीला के उसके लिए अपनी तरफ से विधायक निधि से भी हमें 2 बार धनराशि उपलब्ध कराई है। हमारे एक ही निमंत्रण पर आप हर समय उस रामलीला में हमें आपका मार्गदर्शन मिलता है। इस कार्यशाला में वो पूर्व में हमें उनका मार्गदर्शन मिल चुका है। बार बार निरंतर हमारी समिति को आपका भी निरंतर सहयोग प्राप्त होता है। स्वागत करते हैं और भगवान काशी विश्वनाथ जी से प्रार्थना